व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम मेहमानाने गिरामी, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, मालूनी की तमाम अहले हदीस मसाजिद के मुश्तरका ताउन से आज का ये शानदार प्रोग्राम असर की नमाज के बाद से चल रहा है और बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम अपनी मंजिल को पहुंच रहा है। प्रोग्राम के जिम्मेदारों ने मुझे उन्वान दिया था, नौजवान लड़कियों की बेराहरवी। जब ये उन्वान मुझे मिला तो मैंने कहा कि ये मौजू थोड़ा सा वन साइडेड है। आमतौर से इस पर बात होती है कि भाई मुसलमान लड़कियां बिगड़ रही हैं, लेकिन ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि लड़कियों के बिगड़ने या औरतों के बिगड़ने में मर्दों का किरदार कोई कम नहीं है। अगर आज मुसलमान लड़कियां बेराह रवी का शिकार हैं, अभी हमसे पहले शेख याकूब जामई साहब ने भी थोड़ा सा इशारा किया था, एक बहुत बड़ा मसला जो चल रहा है मुसलमान लड़कियों के इर्तिदाद का मसला। उस मसले की गहराई में जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि उसमें बहुत सारे असबाब हैं और उसमें एक बहुत बड़ा सबब उन लड़कियों के मर्दों का दीन से दूर होना है। एक घर जहां बाप को दीन से कोई मतलब ना हो, जब भाई को दीन से कोई मतलब ना हो, जब मां बेहया हो, जिस घर में इस्लामी हमियत और गैरत नाम की कोई चीज ना हो, उस घर में अगर कोई मुसलमान लड़की मुर्तद हो रही है, गलत रास्ते पर जा रही है, तो कौन सी हैरत की बात है मेरे भाइयों। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत मरियम का वाकया बयान किया। बड़ी इबरत व नसीहत की बातें हजरत मरियम के वाकये में हैं। मैं एक पहलू की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाऊंगा। हजरत मरियम जब अपनी गोद में बच्चे को लेकर के गईं, अब जाहिर है कि मरियम तो समाज के नजर में कुंवारी है और हकीकत में वो कुंवारी थी और उनकी गोद में ये बच्चा था। तो समाज के लोगों ने जो कमेंट किया, जो जुमला इस्तेमाल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस जुमले को बयान किया है कुरान करीम में। या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। है मरियम, तूने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? तू हारून की बहन है, एक नेक बाप की बेटी है, एक बाहया मां की बेटी है। ना तेरा बाप बदकिरदार, ना तेरी मां बदकिरदार। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इनके कोई भाई थे हजरत मरियम के, जिनका नाम हारून था। वो भी बहुत नेक इंसान थे। ये हजरत मूसा के बड़े भाई हारून नहीं, कोई दूसरे हारून है। ये भाई नेक है, मां नेक है, बाप नेक है, तू कैसे बदकिरदार निकल गई? इसमें बहुत बड़ा नुक्ता है मेरे भाइयों।
मुआशरे में लड़कियों की बेराह रवी के पीछे ये 3 रिश्ते बड़ी अहमियत रखते हैं। लड़की का भाई कैसा है, लड़की का बाप कैसा है, लड़की की मां कैसी है, उनका कैरेक्टर, उनका किरदार तय करता है लड़कियों के किरदार को। तो मैंने जलसे के प्रोग्राम के जो मुंतजमीन थे, मैंने कहा नहीं, मौजू को आप वन साइडेड मत रखिए। हम जब बेराह रवी की बात करेंगे, हम लड़के और लड़कियों दोनों की बात करेंगे। ये जिनाकारी और बदकारी का जो बाजार गर्म है, ये बड़े बड़े होटलों में आज दिसंबर की आखिरी तारीखें चल रही हैं, 2 दिन के बाद जो नए साल के जश्न के नाम पे जो खुराफातें होंगी, जो रंगरलियां मनाई जाएंगी, जो अय्याशी होंगी, माफ कीजिएगा, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं, नौजवान लड़की और नौजवान लड़कियां दोनों उसमें मुलविस होते हैं। इसके पहले कि मैं अपने मौजू पर रोशनी डालूं, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं। अक्सर प्रोग्रामों में यह मौजू आता है, नौजवानों में बिगाड़, नौजवानों में बेराह रवी। ये जो निगेटिव बातें बयान होती हैं, तो इसका मतलब कोई ये न समझे कि नौजवानों में सिर्फ निगेटिव चीजें हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत के लिए उनके अंदर बहुत खैर है। मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं, भाई हम लोग तो मदरसे से पढ़े हैं, एक दीनी माहौल में पले बड़े हैं। अगर हम आज दीन के रास्ते पर हैं या दीन की बातें कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि एक लड़का, एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की एक ऐसे माहौल में रहकर जहां हर तरफ बेहयाई हो, बदकिरदारी हो, बेदीनी हो, वहां वो अपने दीन पर कायम रहे, वहां वो हयादार बन के रहे, वहां बाकिरदार बन के रहे। ये कमाल की बात है मेरे भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में, मादियत के इस दौर में, बुराई और फवाहिश की कसरत के इस दौर में भी बहुत सारे नौजवान उम्मत के अंदर ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर इस दौर में भी मेरे भाइयों बहुत खैर है। बनारस की सड़कों पर टैक्सी से जा रहा था, मेरा एक मुसलमान नौजवान मुझे मिला, भरपूर उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। बात ही बात में उसने बताया कि इस दाढ़ी की वजह से नफरत और तासुब का मुल्क में जो माहौल बढ़ रहा है, इस दाढ़ी की वजह से उसे कई मर्तबा अपना फाइनेंशियल लॉस करना पड़ा। कोई आया, कैब बुक की, और जैसे ही कैब ड्राइवर को देखा कि वो मुस्लिम है और वो भी दाढ़ी वाला है, फौरन गाली दे करके कहा कि नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं जाना है। दिन ब दिन नफरत के इस माहौल में उस नौजवान ने ना अपना अखलाक छोड़ा, ना अपनी दीनी पहचान छोड़ी। यह बड़ी बात है मेरे भाइयों। कितनी हमारी मुसलमान बहनें बड़े बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं और सारी तालीम उन्होंने पर्दे में रह करके हासिल की। और ऐसा नहीं कि रास्ते में तो पर्दा था और कैंपस के गेट के अंदर जाने के बाद पर्दा खत्म हो गया। उस पर्दे को उन्होंने क्लासरूम तक बरकरार रखा। हत्ता कि जब डिग्री लेने गई, गोल्ड मेडल मिला है, वहां पर भी अल्लाह की उस बंदी ने अपने आप को हिजाब में रखा। एतराज करने वालों ने एतराज किया, मगर अल्लाह के उन बंदियों ने हिजाब को छोड़ना गवारा न किया। मेडल छोड़ दिया, डिग्री लेना छोड़ दिया, अपनी तालीम को दांव पे लगा दिया, मगर उन्होंने अपने हिजाब को दांव पे नहीं लगाया। उम्मत में ऐसी औरतें भी मौजूद है मेरे भाइयों। ये उनकी हौसला शिकनी होगी अगर हम उनकी बात ना करें। यह सही बात है कि आज एक बड़ा तबका हमारी उम्मत के नौजवानों का आज गलत रास्ते पे चल रहा है, गलत ट्रैक पे चल रहा है, बेराह रवी का शिकार है। और आज की इस तकरीर में चूंकि हमारे बाद शेख जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह का भी खिताब होना है और हमारे हिंदू मजहब के एक रहनुमा स्वामी लक्ष्मी जी भी आए हुए हैं, वो भी कुछ बातें आपको बताएंगे। हमारे पास महदूद वक्त है, मैं कोशिश करूंगा कि इस मौजू के कुछ अहम गोशे आपके सामने मैं पेश करके अपनी बात खत्म करूं। मेरे भाइयों, नौजवानों की बेराह रवी की अगर हम बात करें, शरीयत की नजर में, दीन की नजर में वो अकीदे की बेराह रवी है। अगर आपका अकीदा, अगर आप अकीदे के एतबार से गुमराही के शिकार हैं, आपके अकीदे में कमी है, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद भी आप रब की तौहीद के मतलब को नहीं जानते हैं, अल्लाह को छोड़ के आपने किसी और दर को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा बना के रखा है। आपके घर में बच्चों के बीमार होने पर हाथों और गलों में तावीजें पहनी जाती हैं और आपके घरों में बरकत के लिए जो है कुरान की आयतों के नक्श बना बना के लटकाए जाते हैं,
मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इसका मतलब यह है कि हमने और आपने तौहीद के मतलब को नहीं समझा है। हमारा सबसे बड़ा कैपिटल, एक मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी तौहीद है मेरे प्यारे साथियों। और तौहीद वो अमानत है मेरे भाइयों, इसकी हिफाजत हमें मरते दम तक करना है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम्हें मौत ना आए मगर इसी इस्लाम की हालत में, इसी तौहीद की हालत में। मरते दम तक इस तौहीद की हिफाजत करना है। सहाबा किराम की जिंदगियों को उठाइए, वो सूली पर चढ़ गए, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मगर उन्होंने अल्लाह की तौहीद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए कि हमारे क्रिएशन का पर्पस, हमारी सृष्टि का उद्देश्य, हमारी तख्लीक का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है। अल्लाह कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मेरे बंदो हमने तुम्हें पैदा किया है अपनी तौहीद के लिए। मालिक का की मंशा यह है, मालिक की मर्जी यह है, मालिक का हुक्म यह है, हमारा सर झुके तो उसके आगे झुके, हम हाजतें पेश करें तो उसकी बारगाह में करें। इसी का नाम तौहीद है मेरे प्यारे साथियों। इस तौहीद के रास्ते में आज हमारे बहुत सारे नौजवान आज इस मामले में वो राह रास्ते भटक चुके हैं। ये जितने शिर्क के अड्डे हैं, ये जितने शिर्क के आस्ताने हैं, मुंबई से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के, नॉर्थ से साउथ तक पूरे मुल्क में आप चक्कर लगा लें, शिर्क के तमाम अड्डे क्यों आबाद हैं? ये दो चीजों से आबाद हैं। इनको औरतों ने आबाद कर रखा है या नौजवानों की कोशिशों से ये आबाद हैं। अगर नौजवान तौहीद का मतलब समझ ले, अपने हाथों से इन शिर्क के आस्तानों को वो छोड़ दे। मेरे प्यारे साथियों, हमने सहाबे किराम की जब हम जिंदगियां पढ़ते हैं, बाद ऐसे सहाबे किराम भी हैं, नौजवान सहाबी, जिन्होंने जब इस्लाम को कबूल किया तो उन्होंने अपनी कौम और अपने कबीले में जाके जो शिर्क के मजाहिर थे, जो शिर्क के अड्डे थे, उनको अपने हाथों से जाके खत्म किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ा आइडियल और नमूना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया, अल्लाह कहता है कि इब्राहिम ने जब अपनी कौम के बुतखाने में जाकर के उनके बुतों को पाश पाश कर दिया और कौम के लोगों ने कहा, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कि किसने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है वो बहुत बड़ा जालिम है। तो किसी ने कहा था, कालू समीना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, किसी ने कहा कि एक इब्राहिम नाम का नौजवान है, ये उसी की हरकत है। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम खलीलुल्लाह 20-22 साल के नौजवान अपनी जवानी को अल्लाह की तौहीद की राह में लगाते हैं और आज हमारा नौजवान तौहीद से दूर है। बड़े अफसोस की बात है, आज हमारी नौजवान लड़कियों के बारे में हम इस बात पर डिस्कस करें, हम इस बात पर विचार करें और गौर करें कि हमारी मुसलमान लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही हैं। इसी मुंबई के बाद आप ने बताया कि बाकायदा बाद ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं, बाद ऐसे मकामात हैं जहां मुसलमान लड़कियां, बाकायदा नकाबपोश लड़कियां, वो इस किस्म की हरकतों में नजर आती हैं और वो बाकायदा इर्तिदाद के रास्ते पे जाती हुई नजर आती हैं और मुशरिकीन और कुफ्फार के साथ मेलजोल बढ़ाते हुए और उनके साथ रंगरलियां मारते हुए नजर आती हैं। और मेरे प्यारे साथियों, वाकयात ये बताते हैं कि बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां इस्लाम को छोड़ भी रही। इसकी वजह क्या है? क्या इस्लाम इतनी मामूली नेमत है कि इस्लाम को किसी के प्यार और मोहब्बत के नाम पे छोड़ दिया जाए? नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम दुनिया की सबसे अजीम नेमत है। इस नेमत को पाने के लिए सहाबे किराम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस नेमत की हिफाजत में सहाबियात ने अपनी जान दे दी और आज इस दुनिया की झूठी मोहब्बत के लिए और प्यार और मोहब्बत के नाम पर एक मुसलमान लड़की अगर ईमान की नेमत को गंवा रही है तो यह पूरी कौम के लिए लम्हे फिक्रिया है। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। तो यह सबसे बड़ी बेराह रवी है, ईमान की बेराह रवी, अकीदे की बेराह रवी। इसीलिए नबियों ने अपनी कौमों को सबसे पहले तौहीद का दर्स दिया। हजरत लुकमान ने सबसे पहले अपने बच्चे को, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, हमारे नौजवानों को अपनी तौहीद और अपने ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी। और आगे बढ़िए, तौहीद के साथ साथ हमें एक चीज का और ख्याल करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम को जिस रास्ते पर छोड़ा था
उसी रास्ते को मनहज सहाबा कहा जाता है, उसी रास्ते को मनहज सलफ कहा जाता है। वही मनहज हक है, वही वो रास्ता है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिक। मैं तुमको ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर रास्ता है, बिल्कुल रोशन रास्ता है, और ये रास्ता 24/7 बिल्कुल क्लियर रहेगा, और इस रास्ते से जो हटेगा वो गुमराह होगा। आज उम्मत का एक बड़ा तबका, नौजवान लड़कों और लड़कियों का एक बड़ा तबका बिदात में मुब्तला है। मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, एक बिरयानी की देग के आगे एक मुसलमान औरत बाकायदा तवाफ कर रही है, सजदे कर रही है, और उसके बाद देग का ढक्कन खोला जाता है। यानी शिर्क और बिदत की गलीज तरीन किस्में आज मुस्लिम मुआशरे में पाई जा रही हैं। बिदात और खुराफात की ऐसी ऐसी शक्लें और शिर्क के ऐसे ऐसे मज़ाहिर हमारे मुआशरे में मिलते हैं कि अल्लाह की पनाह है। उम्मत की एनर्जी, उम्मत का पैसा, उम्मत के नौजवानों की ताकत आज बिदात पर खर्च हो रही है। मुसलमानों की बस्तियों में चले जाओ, कितने त्योहार ऐसे हैं जो जिनका सबूत न कुरान से है, न सुन्नत से है, न दौरे सहाबा से है, और आज मुसलमानों की पहचान बन चुके हैं वो त्योहार। बिदात के कितने काम हैं जो मुसलमानों का शियार बन चुके हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में यह वही दौर है जिस दौर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था, और इस्लाम आगे चल करके फिर से अजनबी बन जाएगा। हम उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जिस दौर में सही मनहज पर चलने वाले अजनबी बन जाएंगे, सुन्नत पर चलने वाले अजनबी बन जाएंगे। बिदात की इतनी कसरत हो जाएगी, आप सुन्नत का नाम लेंगे आपको गुस्ताख कहा जाएगा, आप तौहीद की बात करेंगे आपको गुस्ताख औलिया कहा जाएगा। इस दौर में मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवानों, हमें और आपको उसी मनहज को थामना है। बहुत अफसोस होता है जब हम सुनते हैं हमारे शेख सरफराज फैजी साहब इस प्रोग्राम के नाज़िम इजलास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत सारे इलाकों का दौरा करते हैं। हम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हम लोग ये बात महसूस करते हैं कि आज हमारे नौजवानों के मनहज पर हमला करने के लिए बड़ी मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। मुसलमान नौजवान, और एक कदम और आगे बढ़ के कहूं अहले हदीस नौजवान, सलफी नौजवान, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको जाल में फंसाने के लिए कहीं इनकार हदीस का फितना है, कहीं शकील बिन हनीफ का फितना है, कहीं खारिजियत और इख्वानियत का फितना है, और इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना कि साहब मेरा कोई मसलक नहीं है, मेरा कोई मसलक नहीं है, मैं मुसलमान हूं, मैं इल्मी हूं, मैं किताबी हूं, मैं किसी बाबा को नहीं मानता। यानी अहले हदीस पर ये इल्जाम लगाना कि साहब ये बाबाइयत की दावत देते हैं। मेरे भाइयों, अहले हदीस तो नाम है इसी बात का। हमने बड़े बड़ों के दर को छोड़ा है, उस दर को थामने के बाद, मुस्तफा के दर को थामने के बाद हमने बड़े बड़े अइम्मा और फुकहा के दर को छोड़ा है। मेरे साथियों, हमने बड़े बड़े अइम्मा के अक़वाल और उनके मौक़िफ़ को बड़े एहतराम के साथ हमने ये कह करके छोड़ा है कि हमारे सामने रोशन दलील मौजूद है, हमारे सामने किताब और सुन्नत का नस मौजूद है। अगर आज इस दौर में कोई अहले हदीस की दावत को भी गुमराही की दावत कहता है, या कोई अपने आप को अहले हदीस कहने से कतराता है, या कोई अहले हदीस को बदतरीन फिरका कहता है, और हमारा नौजवान उसको अपना आइडियल माने, हमारा अहले हदीस नौजवान उसके स्टेटस अपने मोबाइलों पर लगाए, उसको अपना पेशवा समझे, उसकी बातें करे, तो ये अफसोस की बात है। इसका मतलब कि हमने अपने मनहज को नहीं समझा। मेरे साथियों, याद रखो, नबी का जो मनहज है, सहाबा का जो मनहज है, वो 2024 में किसी ने बयान नहीं किया। ये नबी के दौर से लेकर नस्लन बाद नस्लिन, जीलन बाद जीलिन, जनरेशन बाई जनरेशन ये मनहज कायम रहा, ये मसलक कायम रहा, ये दावत कायम रही। इब्ने तैमिया इसी के दाई, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इसी के दाई, हिंदुस्तान में शाह इस्माइल शहीद इसी के दाई, मियाँ साहब नजीर हुसैन मोहद्दिस देहलवी इसी के दाई। ये बड़े बड़े हमारे अकाबिर हैं, हमारे असलाफ हैं, ये इसी मनहज के दाई रहे हैं। हाँ, शख्सी तौर पर किसी का कोई मौकिफ, किसी का कोई मसला, किसी की कोई बात अगर कभी गलत रही, यह अहले हदीस का स्टेज रहा, यह अहले हदीस का प्लेटफॉर्म रहा कि अपने बड़े बड़े अकाबिर की भी अगर कोई बात गलत पाई गई दलील की रोशनी में, हमने एहतराम तो किया है, हमने ताजीम तो की है, मगर उनके उस मौकिफ को कबूल नहीं किया है। और यह हमारे मनहज की खासियत रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो रहे हैं जो अहले हदीस की दावत को भी बातिल करार दे रहे हैं, और वो अपने आप को एक नया मसलक और नया मनहज लेकर के आए हैं। याद रखो, इसका मतलब यह हुआ कि जो आज नया मनहज लेके आया है, मिसाल के तौर पर एक नया मनहज आया है कि साहब सहाबे किराम के दरमियान होने वाले झगड़ों और उनके मुशाजरात को कुरेदा जाए, उन पर फतवे लगाए जाएं, सहाबे किराम में कैटेगराइजेशन किया जाए। ये जो नया फितना खड़ा हुआ, याद रखो, नबी ने फरमाया
ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़, मेरी उम्मत का एक गिरोह हर दौर में हक पर रहेगा। मैं कहता हूं ये दौर, ये गिरोह इसके पहले कहां था? ये अपने आप को इल्मी और किताबी कहने वाला और साहबे किराम पर कीचड़ उछालने वाला ये दौर, ये गिरोह, ये पहले कहां था? ये पहले थे तो राफिजियों के भेष में थे, ये पहले थे तो खारिजियों के भेष में थे, ये सलफियों के सप में आकर के अपने आप को सही मनहज पे कहने वाले साहबे किराम पर अगर कोई कीचड़ उछाले, मेरे प्यारे साथियों, वो सब कुछ हो सकता है, सही मनहज पे नहीं हो सकता है। हमें मनहज हक को भी पहचानना पड़ेगा। मनहज का बिगाड़, मनहज का इन्हिराफ और साहबे किराम के और रसूल के तरीके से हटना, ये इस दौर की बहुत बड़ी बेराह रवी है। इसका भी हमें इलाज करना जरूरी है। और इसका इलाज कहां है? इसका इलाज है उलमाए हक के साथ जुड़ना। इसका इलाज है कुरान और हदीस से जोड़ने वाले ऑथेंटिक और मोतबर और मुस्तनद उलमा के साथ अपने आप को जोड़ना। उलमा के साथ अपना ताल्लुक जोड़ेंगे आप, तभी आप इस मनहज पर इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। और आगे बढ़िए। हमारे नौजवानों के अंदर बेराह रवी का एक बहुत बड़ा मामला यह भी है, हमारे बहुत सारे नौजवान, उनकी जिंदगी इंजॉयमेंट का नाम है। उनकी जिंदगी क्या है? खाओ, कमाओ, इंजॉय करो, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। न कमाई के सिलसिले में एहतियात है कि कहां से पैसा कमा रहे हैं, न खर्च करने के सिलसिले में एहतियात है कि कहां खर्च कर रहे हैं। मेरे नौजवान भाइयों, याद रखो, यह माल अल्लाह की अमानत है, यह जिंदगी अल्लाह की अमानत है। यह माल आपने कहां से कमाया, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और माल कहां खर्च किया, इसमा हत्ता युसअल अन खम्स, कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे दे। और ये 5 सवाल का जवाब मेरे नौजवान साथियों हर शख्स को देना है, हर इंसान को देना है, मुझे भी देना है और आपको भी देना है। अन उम्रिही फीमा अफनाह व अन शबाबिही फीमा अबलाह व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ह व माज़ा अमिल फीमा अलिमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5 सवाल होंगे। पहला सवाल, जिंदगी कहां गुजारी? 60 साल की 70 साल की जिंदगी तूने कहां गुजारी? दूसरा सवाल, 70 साल की जिंदगी में जो 20 से 40 साल का दौर था, जो जवानी का दौर था, वो तूने कहां गुजारा? तेरी जवानी कहां गुजरी? मेरी बहनों, बड़े अदब और एहतराम के साथ आपसे भी कहना चाहता हूं, जब आप घर से नकाब पहन के निकलती हैं, जब बगैर नकाब का कोई औरत निकलती है, वो क्या पहनती है, क्या खाती है, कहां जाती है, दुनिया को उतना मतलब नहीं रहता है। मगर जब एक औरत नकाब पहन के निकलती है, वो नुमाइंदगी करती है, वो रिप्रेजेंट करती है इस्लाम को। जिस दौर में लड़कियां अपने आधे से ज्यादा बदन को खोल करके घूम रही हैं, अगर एक मुसलमान औरत सर से पैर तक नकाब में निकलती है, वल्लाह इस्लाम के दुश्मनों के दिलों पर छुरियां चलती हैं। आप फेसबुक पर जाके देखें, नकाब का कितना गंदा गंदा मजाक उड़ाया जाता है, नकाब पर कितने गंदे गंदे मीम्स बनाए जाते हैं, नकाब पोश औरतों के ताल्लुक से कितने गंदे गंदे जोक्स बनाए जाते हैं। मेरी बहनों, आपका नकाब आपको नहीं, आपके दीन को रिप्रेजेंट करता है। जब आप एक मुसलमान औरत हैं और घर से नकाब पहन के निकली हैं, मेरी बहनों आपसे कहना चाहूंगा, इस नकाब की लाज रखना, इस हिजाब की लाज रखना, इस हिजाब के साथ जब तुम अपने घर से निकलना, तो हर ऐसी हरकत से अपने आप को दूर रखना जो मुसलमान औरत के शायान शान ना हो। और याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में जब औरत की बात होती है, औरत के जिस्मानी खूबसूरती की बात होती है, औरत के निस्वानी सरापे की बात होती है, औरत के नैन और नक्श की बात होती है। लेकिन कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने दुनिया की आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाली जितनी औरतें हैं, अरबों खरबों औरतों में अल्लाह ताला ने 2 औरतों को आइडियल करार दिया है सारी उम्मत के लिए। अल्लाह ताला ने 2 औरतों को आइडियल करार दिया। और वल्लाह ये 2 औरतें कितनी खूबसूरत थीं, कुरान करीम में अल्लाह ने बयान नहीं किया। इनके जिस्मानी खूबसूरती, इनके सरापा, इनके कद्दो कामत, इनके जिस्म की नजाकत, कुरान करीम ने इस पर कोई गुफ्तगू नहीं की है। अल्लाह ने 2 औरतों को मिसाल और आइडियल और नमूना करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन। अल्लाह ने मिसाल बयान की मोमिनों के लिए फिरौन की बीवी को। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमली व नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। फिरौन की बीवी
अल्लाह ने उसकी सिर्फ एक दुआ को बयान किया है। अल्लाह ने कहा फिरौन की बीवी आइडियल है। क्यों आइडियल है? अल्लाह ने कहा उसकी एक दुआ बयान कर रहा हूं, उस दुआ पर गौर कर लो, समझ में आ जाएगा क्यों आइडियल है। फिरौन जैसे जालिम की बीवी, जिनका नाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि हजरत आसिया था। आसिया जब ईमान लाई, फिरौन ने बड़े जुल्म सितम ढाए थे अल्लाह की इस बंदी पर, मगर अल्लाह की इस बंदी ने अपने ईमान को बचाया, अपनी तौहीद को बचाया, अपना ऐश व आराम कुर्बान कर दिया, अपना महल कुर्बान कर दिया, अपनी लग्जरियस लाइफ कुर्बान कर दी। अल्लाह की इस बंदी ने ईमान को बचाया। अल्लाह कहता है मेरी बंदियों, मेरे बंदो, देखो ये फिरौन की बीवी है, ये अल्लाह से क्या दुआ करती है। रब्बी इब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे परवरदिगार तू जन्नत में मेरे लिए अपने पास एक महल अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी तौहीद की खातिर दुनिया के महलों को छोड़ा है, तू मुझे इसका नेमल बदल जन्नत में अता फरमा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये दुनिया की खूबसूरती जिसके पीछे भाग रहे हो और भाग रही हो, दुनिया की नेमतें, दुनिया की लज्जत, दुनिया का ऐशो आराम, कुरान एक जुमले में बयान करता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। ऐ मेरे बंदो, दुनिया की हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। जवानी एक्सपायर होती है बुढ़ापे में, दौलत एक दिन एक्सपायर हो जाएगी, जिंदगी एक दिन एक्सपायर हो जाएगी, आपका हुस्न जमाल एक दिन खत्म हो जाएगा। दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी है, लेकिन अल्लाह के पास जो नेमतें हैं वो कभी एक्सपायर नहीं होंगी। मा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो कुछ है सब एक्सपायर हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि बाक, और जो अल्लाह के पास है वो फॉरएवर है, वो हमेशा रहेगा। अल्लाह के पास जो नेमतें मिलेंगी उनकी कोई एक्सपायरी नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वहां की नेमतों की फिक्र करो जो परमानेंट मिलेंगी। ये खूबसूरती, ये गुनाहों की लज्जत, ये दुनिया की रंगीनी और दौलत, ये चंद दिन रहेगी फिर खत्म हो जाएगी। फिरौन की बीवी ने सब कुर्बान करके कहा कि अल्लाह, अपने पास मुझे तू महल अता फरमा, वनज्जिनी मिन फिरौन व अमली, और मुझे फिरौन से नजात अता फरमा और जालिमों से नजात अता फरमा। एक आइडियल है फिरौन की बीवी, और दूसरी आइडियल कौन है? व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहि मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। और ए मुसलमानों, दूसरी और जो आइडियल है तुम्हारे लिए वो मरियम बिनते इमरान है। मरियम की खास बात क्या है? मरियम की क्वालिटी क्या है? अल्लाह ने कहा मरियम ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दो औरतों को अपनी उम्मत के लिए आइडियल करार दिया। एक ने ईमान को बचाया, एक ने आबरू को बचाया। जिसने ईमान को बचा लिया और जिसने आबरू को बचा लिया, अल्लाह ने उन दो औरतों को आइडियल बना दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का नौजवान, आज की नौजवान लड़कियां और लड़के इन दो औरतों को अगर अपना आइडियल और नमूना बना लें कि हमें अपने ईमान को बचाना है और अपने दामन को गुनाहों से बचाना है। करोड़ों औरतों में अगर कोई औरत ये समझे, कोई मर्द ये समझे ये काम तो आम है, ये काम करने वाले करोड़ों की तादाद में है, अगर मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे अगर तूने अपने ईमान को बचाया, तूने अपने किरदार को बचाया, तो तू देख दुनिया की करोड़ों औरतों में अल्लाह ताला ने कैसे मरियम और आसिया का इंतखाब किया है। तू भी अल्लाह का मुंतखब बंदा और बंदी बनेगा। अपने किरदार की हिफाजत करो मेरे भाइयों, और अपने ईमान की हिफाजत करो। आज हमारे नौजवानों का मसला यही है, उनकी जिंदगी का कोई टारगेट और मकसद नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाना ही नहीं है। खाना, कमाना और एंजॉय करना है। नहीं मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है। वो अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हारी जिंदगी का मकसद मेरी तौहीद है। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो और आगे बढ़िए। नौजवान लड़कियों और लड़कों में एक और बहुत बड़ा बिगाड़ और बेराह रवी जो हमें नजर आ रही है वो ये है, अभी मैं जो हमारे साथी गए थे एयरपोर्ट पर हमको रिसीव करने के लिए, रास्ते से जब हम मालूनी से गुजरे, हमारे नौजवानों जो यहाँ के माहौल को ज्यादा बेहतर जानते, साहिबुल बैत अदरा बिमाफी, इन्होंने बताया कि मौलाना मालूनी के उस इलाके में जहां बड़ी तादाद में मुसलमानों की आबादी है, एक बड़ी तादाद नौजवानों की नशे की
लानत में गिरफ्तार है। मुसलमान लड़के ऐसा ऐसा नशा कर रहे हैं, अल्लाह की पनाह। नशे में भी जिद्दत हो रही है, नशे में भी नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अभी हमको बनारस के एक साथी ने बताया कि वो जो साइकिल और बाइक का जो पंचर बनाते हैं उसमें जो सुलेशन लगाते हैं, उसको भी नशाखोर लोग उसको भी नशा बना के बैठे हैं। ये जो बदन पर, बॉडी पर मलने के लिए, दर्द वगैरह में लगाने के लिए जो जंडू बाम आता है, जंडू बाम को बन पे लगा के नशाखोर लोग नशा करते हैं। ये नशे के नए नए तरीके कौन अपना रहा है? इस उम्मत का नौजवान अपना रहा है। वो उम्मत जो दुनिया को तौहीद, जो दुनिया को गुमराही के नशे से निकालकर तौहीद का जाम पिलाने आई थी, वो उम्मत आज नशों में गिरफ्तार है, शराब में गिरफ्तार है, ड्रग्स में गिरफ्तार है। ये बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों। जो नौजवान नशे की लानत में गिरफ्तार होता है वो फिर किसी काम का नहीं रहता। उसकी न वो अपनी बीवी के लायक रहता है, न माँ बाप की खिदमत के लायक रहता है, न कोई काम करने के लायक रहता है। वो उस जिस्मानी एतबार से और नफ्सियाती और मेंटल एतबार से, हर एतबार से वो नाकारा हो जाता है। और बड़ी खूबसूरती से आपके नौजवानों को ये ड्रग्स परोसे जा रहे हैं, ये नशा परोसा जा रहा है ताकि आप नाकारे हो जाएं और इस उम्मत के लिए किसी काम के न रहें। मेरे नौजवान साथियों, आओ, अरे नशा ही करना है तो आओ, वो नशा जो सहाबे किराम को था, तौहीद का नशा था, इस्लाम के लिए कुछ करने का नशा था, अल्लाह को राजी करने का नशा था, इंसानियत में इनकलाब बर्पा करने का नशा था। मेरे प्यारे साथियों, इस सिसकती इंसानियत को आपके कदमों और बाजुओं की जरूरत है। इस कराहती इंसानियत को, इस मुख्तलिफ मसाइल और प्रॉब्लम से दो चार इंसानियत को आपकी जरूरत है। और आप नशे में मुब्तला हैं। अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप नशे की हर किस्म से अपने आप को पा करके, बहनों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि औरतों का बहुत कंट्रोल होता है घर के ऊपर, औरतों का बहुत कंट्रोल। अगर शौहर नशा कर रहा है, बीवी अगर तज ले और तय कर ले कि मुझे अपने शौहर का नशा छुड़ाना है तो छुड़ा सकती है। तो ये नशाखोरी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु खम्रिन हराम, हर नशे वाली चीज शराब है और हर खम्र और हर शराब हराम है। जिस उम्मत में शराब की, जिस दीन में शराब की हर किस्म को हराम करार दिया गया, उस उम्मत का नौजवान आज नशाखोरी कर रहा है। ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। और आगे बढ़िए, बेराह रवी की जब बात आई है तो एक बेराह रवी हमें और नजर आ रही है। रस्म रिवाज, शादी ब्याह में आज आपके इस इलाके में, उत्तर प्रदेश और बिहार के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, बनारस में रहता हूं, तो यूपी और बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में भी जाता हूं। आज अफसोस की बात यह है कि आज हमारी शादी ब्याह, रस्म रिवाज की मुख्तलिफ बंदिशों से भरे पड़े हैं। अभी यूपी के दो वाकयात देख करके बड़ी तकलीफ हुई। एक मेरठ में शादी हुई, मुसलमान की शादी है, और उस शादी में बेतहाशा पैसा खर्च किया गया। दुल्हे को ससुराल वालों ने 2.5 करोड़ रुपए कैश दिए। साली को, उसने अपनी साली को घड़ी पहनाने की जो रस्म होती है उसके इनाम के तौर पर 11 लाख रुपए दिए। काजी साहब को निकाह पढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें न्यूज में आई है बाकायदा। ये मुसलमान जिस उम्मत में आज एक बड़ा तबका नाने शबीना का मोहताज है, 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, जिस उम्मत का एक बड़ा तबका अपनी जरूरतों के लिए लोगों से लोन ले रहा है, सूद पर कर्जे ले रहा है, भीख मांग रहा है, उस उम्मत का आज हाल यह है कि शादी ब्याह पर अपने शौक और अपनी नुमाइश के तौर पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। सिद्धार्थनगर की एक शादी के बारे में न्यूज में मैंने देखा कि 20 लाख रुपए बारातियों के ऊपर नौजवान ने लुटा दिए। मेरे भाइयों, हम कब बेदार होंगे? हम कब रस्म और रिवाज की इन बेड़ियों से आजाद होंगे? मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने आए थे। वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, मेरा नबी तुम्हें रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने आया था। उस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं और हमारी शादियों में ये रस्म और रिवाज, ये बेजा किस्म की बंदिशें और बेड़ियां जिन्होंने आज समाज का जीना हराम कर दिया है। और याद रखिए, आज हम जिनाकारी की बात करते हैं, हम बदकारी की बात करते हैं। आज हर शहर नहीं, हर मोहल्ले में आज ऐसे होटल्स खुले हैं जिन होटलों का नाम जब सुना जाता है तो फौरन जिना का तस्वुर ज़हन में आता है। बाज होटल ये जिना के अड्डे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और आपको जान करके हैरत होगी कि मुसलमानों की आबादियों और बस्तियों में भी आज इस किस्म के होटल चल रहे हैं। मुसलमानों की बस्तियों में इस तरीके के होटल बड़ी कामयाबी के साथ चल रहे हैं। यानी पाक दामनी,
पाक दामनी का जो तसव्वुर हमें शरीयत ने दिया है, और जिना जैसे क्राइम को जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी नहीं जाना है, इन्नहु काना फाहिशतन, ये हर दौर में बड़ा गंदा काम रहा है, वह साअत सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है। वो जिना आज समाज में आम हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरा तजिया ये बताता है और समाज का मुशाहदा ये बताता है कि जिनाकारी को अगर हमें रोकना है तो हमें अपने निकाह के सिस्टम को आसान करना पड़ेगा, हमें अपनी शादी ब्याह को रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करना पड़ेगा। हम जिना पर तकरीरें करते रहें, हम पाक दामनी के फजाइल बयान करते रहें। कुरान कहता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, अपने नौजवानों की शादी कराओ। जब तक ये शादी हम नहीं कराएंगे उनका दामन पाक नहीं हो सकता, वो अपने आप को गुनाहों की रविश से नहीं बचा सकते। मेरे भाइयों, आज की जो नौजवान नस्ल है, जिस तरीके से कपड़े बदले जाते हैं उस तरीके से आज रिश्ते बदले जा रहे हैं। आज ब्रेकअप पैचअप के नाम पर सुबह शाम रिश्ते बदले जा रहे हैं। इस्लाम का तसव्वुर बड़ा साफ सुथरा है रिश्तों के मामले में। एक नौजवान मर्द और एक नौजवान औरत के दरमियान रिश्ते की एक ही शक्ल है और वो है निकाह। ये बाकी जितनी शक्लें चल रही हैं समाज में, मोहब्बत और प्यार के नाम पे, इश्क और मोहब्बत के नाम पे, ये सब हराम है। और आज बड़े अफसोस की बात है कि बड़े धड़ल्ले से ये चल रही हैं और इनको बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, इन तमाम चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। हालात ये हैं कि मुसलमान घरों की वो बच्चियां जो अभी ढंग से बालिग तक नहीं हुई हैं, 10-11 साल की बच्चियां, छोटी बच्चियां अभी स्कूल में पढ़ रही हैं, उन्होंने 10th भी पास नहीं किया है, उन छोटी छोटी लड़कियों और लड़कों को भी ये बदकारी और गलत रास्ते पे डाला जा रहा है। मेरे अजीजों, इसका बहुत बड़ा सबब समाज में फैली हुई ये रस्म और रिवाज की बेड़ियां हैं, हमें इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और आखिर में एक बात कहूंगा मेरे भाइयों, मैं जब इस मौजू पर बात कर रहा था, हमारे एक नौजवान ने कहा कि मौलाना तकरीरें बहुत हो रही हैं, बातें बहुत हो रही हैं, क्या फायदा। मैं कहता हूं आज इस तरीके की कॉन्फ्रेंसें और फिर कॉन्फ्रेंसों में इस मौजू पर जब बात हो रही है, इस दौर में बात होना भी बहुत बड़ी बात है। बुराई को बुराई कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम नहीं जानते, हजारों का मजमा है, कोई एक अल्लाह का बंदा और एक अल्लाह की बंदी अगर गलत रास्ते से हट जाए, तौबा कर ले, मेरे प्यारे साथियों, वमन यहूलु बैनल अब्दि व बैन तौबा, बंदे और तौबा के बीच में कौन रुकावट बन सकता है। मैंने बेराह रवी के मुख्तलिफ किस्में बयान कर दी, मगर जाते जाते अपने नौजवानों को यह कह के जाऊंगा कि आप बुराई के जितने भी गहरे दलदल में धंसे हों, जितनी बड़ी भी बुराई में फंसे हुए हों, अगर आज और अभी आप तौबा करना चाहें, दुनिया का कोई मुफ्ती आपको फतवा दे या न दे, कोई आलिम ये फतवा दे या न दे, मेरा रब आपको हुक्म, मेरा रब आपको इजाजत दे रहा है कि ऐ मेरे बंदो, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, आ जाओ, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूं। मेरे भाइयों, तौबा कर लो। मेरी बहनों, अगर गलत रास्ते पर अभी तक जिंदगी बसर हो रही थी तो अब सही रास्ते पर आ जाओ। अगर इश्क और प्यार का नशा इस कदर आपको दीवाना कर चुका था कि आपने इस्लामी हदों को पार कर लिया था, तो आज और अभी तौबा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, उसकी रहमत में आपके लिए जगह मौजूद है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को हर किस्म की बेराह रवी से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, और खास तौर से मुंबई जैसे शहर में जहाँ बहुत सारे बुराई के रास्ते मौजूद हैं, ऐसे माहौल में, पुरफितन माहौल में अल्लाह हमारे नौजवानों को और हमारी बहनों को अल्लाह अपने ईमान की, अपने किरदार की, अपने शर्म हया की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। और जिन नौजवानों की मेहनतों से आज का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।